गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यमुना नदी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले है यमुना नदी का उद्गम स्थल। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? देखो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले बंदरपुर चोटी से उद्गम स्थल हुआ है। और कौन सा ग्लेशियर है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर है, याद रखना। यमुना नदी पूछता है कि यमुना नदी कितनी ऊंचाई से बहती है? तो समुद्र तल से लगभग 6387 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना। फिर यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। और सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है, याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यमुना नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, 5 राज्यों से होकर बहती है, याद रखना, ठीक है। फिर यमुना नदी किन किन राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो आप देखो ध्यान से। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश और यूके का मतलब उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच यमुना नदी सीमा बनाती है। दूसरा है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का काम करती है। और तीसरा है दिल्ली और हरियाणा के बीच भी सीमा का काम करती है यमुना नदी, ठीक है। फिर बाद में है यूपी के किन किन जिलों से होकर यमुना नदी बहती है? तो यूपी के देखो, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज और आदि आदि जिलों से बहती है, ठीक है, याद रखना। इतने जिलों से होकर बहती है यमुना नदी। फिर इधर देखो, यमुना नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं? तो यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज, और फिर है नई दिल्ली से, दूसरा है नई दिल्ली से 10 किलोमीटर दूरी पर ग्रेटर नोएडा में ओखला बांध है, ठीक है। ओखला बांध से ही आगरा नहर निकलती है, याद रखना। क्वेश्चन बनता है कि आगरा नहर कहाँ से निकलती है? तो आगरा नहर ओखला बांध से निकलती है, ठीक है। फिर आता है तीसरा, मथुरा के आगे पड़ता है गोकुल बैराज, ठीक है। गोकुल बैराज तीसरा है, गोकुल बैराज। तीनों बांध याद रखना, हथनी कुंड बैराज, ओखला बांध और फिर है गोकुल बैराज। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। फिर है सबसे बड़ी यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो है टोंस नदी। किसके कारण? पानी लाने के अनुसार है, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी। और सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाए यमुना की तो चंबल नदी है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं नदियाँ, ठीक है, यमुना की सहायक नदियाँ। सबसे पहले देखो, टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। दूसरी हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। तीसरी देखो चंबल नदी। चंबल नदी इटावा में मिली है जाके। क्वेश्चन बनता है, बताओ चंबल नदी किस जिला में जाके मिलती है? तो इटावा में जाके मिलती है, ठीक है। फिर देखो इधर सीन नदी। सीन नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, ठीक है, और ये यमुना नदी में मिल जाती है। फिर बाद में देखो, हमीरपुर में जाके इधर बेतवा नदी मिलती है। और बेतवा नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? धसान नदी। यानी धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है और बेतवा जाके यमुना नदी में मिली है हमीरपुर में। क्वेश्चन अपने आप में है कि बेतवा नदी किस जिले में जाकर मिलती है? तो हमीरपुर में जाकर मिलती है बेतवा नदी, ठीक है। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निकलती है, ठीक है, याद रखना। फिर आती है केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के, ठीक है। और यह केन नदी किस जिले में जाके मिलती है? तो बांदा जिले में जाकर मिलती है। फिर देखो लास्ट हो गया यमुना नदी का। यहाँ देखो गंगा और यमुना नदी का संगम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रयागराज आ गया और प्रयागराज को ही संगम होता है, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।